अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.4। प्रीवियस लेक्चर में हमने इस एक्सरसाइज के पहले दो क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज इसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। ये क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास कुछ मैट्रिसेस गिवन है, ठीक है। उनका हमने क्या करना है, प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो प्रोडक्ट फाइंड करने से पहले हम समझेंगे कि हमारे पास प्रोडक्ट होता क्या है, ठीक है। बेसिकली प्रोडक्ट होता क्या है। लेट्स सपोज कि मेरे पास ना दो तरह के नंबर है, एक मेरे पास 9 है और दूसरा मेरे पास 3, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, दो नंबर है। जब इन दो नंबर्स को मैं आपस में क्या कराऊंगा, मल्टीप्लाई कराऊंगा। मल्टीप्लाई करने के बाद इनका जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा हमारे पास, वो हमारे पास प्रोडक्ट होगा, ठीक है। सिमिलर क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास मैट्रिसेस गिवन है, ठीक है। जब हम उन मैट्रिसेस को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, इसका प्रोडक्ट होगा। तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में देखें तो इन दो मैट्रिसेस को क्या कराना है, हमने मल्टीप्लाई कराना है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने से पहले हम ये देखेंगे कि क्या जो हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स है उसमें जो मेरे पास कॉलम्स की तादाद है वो सेकंड मैट्रिक्स के रोज़ की तादाद के बराबर आ रही है। तो यस, यहाँ पे आ रहे हैं। मीन मेरे पास जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसमें मेरे पास दो कॉलम्स हैं और सेकंड मैट्रिक्स में मेरे पास दो रोज़ आ रही हैं। मीन कॉलम्स की तादाद और रोज़ की तादाद क्या आ रही है, हमारे पास बराबर आ रही है। तो हम इन दो मैट्रिक्स से क्या करा सकते हैं, मल्टीप्लाई करा सकते हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं एक एरो यहाँ डाल दूँगा, ठीक है, और एक एरो यहाँ डाल दूँगा, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर में भी हमने इसको सीखा था। तो इसका इस एरो में ये जो हमारे पास जो मीन जहाँ से एरो स्टार्ट होती है ये हमारे पास क्या होता है, टेल होता है। और जहाँ पे एरो एंड होती है वो हमारे पास क्या होता है, उसका हेड होता है। इसी तरह ये इसका टेल होगा और ये इसका क्या होगा, हेड होगा। मीन टेल जहाँ पे है, मीन उस नंबर को हमने दूसरे मैट्रिक्स के टेल वाले नंबर से क्या कराना है, मल्टीप्लाई कराना है, ठीक है। तो यहाँ देखें तो मीन हमारे पास क्या है, ये जो 1 है इसकी 1 हमारे पास किस पे आ रहा है, टेल पे आ रहा है। और सेकंड मैट्रिक्स में देखें तो मेरे पास टेल किस नंबर पे आ रहा है, 5 पे आ रहा है, ठीक है। तो 1 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, हमारे पास 5 हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई हो रहा है ना हमारे पास। इसी तरह बीच में हम क्या करते हैं, प्लस का साइन डालते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस 2 को मीन जो मेरे पास हेड है दूसरे मैट्रिक्स के हेड वाले नंबर से क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे। तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई इंटू -4, ठीक है। तो अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो 5 1 दा 5 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। और प्लस आ जाएगा हमारे पास 2 4 दा 8। अब ये जो 2 है बेसिकली ये हमारे पास पॉजिटिव का है, ठीक है। जब पॉजिटिव का हमारे पास नेगेटिव से मल्टीप्लाई होता है तो हमारे पास क्या आ जाता है, रिजल्ट माइनस आ जाता है। तो ये क्या आ जाएगा, 8 हमारे पास माइनस का आ जाएगा। और हम क्या कर लेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 5। अब ये जो प्लस है ये इस माइनस से क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई आ रहा है, ठीक है। मीन प्लस माइनस हमारे पास क्या होता है, माइनस होता है। और ये हमारे पास 8 हो जाएगा। तो अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करें, मीन ये जो मेरे पास 5 है ये किसका है, पॉजिटिव का, ठीक है। मीन जिस नंबर के साथ कोई साइन नहीं होता वो हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव का नंबर होता है। तो अब देखें प्लस माइनस माइनस, मीन यहाँ वैल्यू जो है वो क्या होगी, माइनस होगी। मीन 8 में से हमारे पास 5 चला जाए कितना आता है, 3 आता है। अब हम देखेंगे कि हमारे पास साइन कौन सा रहेगा, प्लस का रहेगा या नेगेटिव का रहेगा। तो इसमें देखें जिस नंबर के साथ मीन जौन सा नंबर हमारे पास बड़ा है वो वाला साइन यूज होगा। अब देखें तो जो हमारे पास 5 है इसके साथ कौन सा साइन है, प्लस का साइन आ रहा है। और 8 के साथ कौन सा साइन आ रहा है, माइनस का साइन आ रहा है, ठीक है। अब देखें 5 ग्रेटर है या 8 ग्रेटर है। तो ऑफकोर्स हमारे पास जो 8 है वो क्या है, ग्रेटर है 5 से। तो मीन जो 8 के साथ हमारे पास साइन आ रहा है वो हम साइन यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास किसका साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का हमारे पास सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में देखें तो हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे कि हमारे पास जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसमें कॉलम्स की तादाद सेकंड मैट्रिक्स के रोज़ की तादाद के बराबर आ रहा है। तो फर्स्ट मैट्रिक्स में मेरे पास दो कॉलम्स हैं और सेकंड मैट्रिक्स में मेरे पास दो रोज़ आ रही हैं। मीन इन दो मैट्रिक्स को हम क्या कर सकते हैं,
मल्टीप्लाई करा सकते हैं, ठीक है। तो मैं एक एरो यहाँ डाल दूंगा और एक एरो यहाँ डाल दूंगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस वन को मीन ये जो मेरे पास टेल पे आ रहा है वन, दूसरे मैट्रिक्स के टेल वाले नंबर से क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे। मीन ये हो जाएगा हमारे पास 1 × 4, बीच में मेरे पास प्लस आ जाएगा, और ये जो मेरे पास हेड वाला नंबर है वो 2 है। 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, सेकंड मैट्रिक्स के हेड वाले नंबर से मल्टीप्लाई होगा। सेकंड मैट्रिक्स में देखें तो मेरे पास जो हेड पे आ रहा है वो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो 2 को क्या कर देंगे, अब 0 से मल्टीप्लाई करा देंगे, और ये हमारे पास हो जाएगा 4 1 × 4 प्लस 2 0 टाइम 0, तो 4 + 0 हमारे पास कितना होता है, 4 होता है, ठीक है। इस तरह हमने इसका सेकंड पार्ट सॉल्व कर लिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का हमारे पास थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे एरो डाल देंगे और यहाँ पे भी क्या कर देंगे, एरो डाल देंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास जो टेल है, टेल पे कौन सा नंबर आ रहा है, -3, ठीक है। हम क्या करेंगे, फर्स्ट मैट्रिक्स का जो टेल है उस नंबर को लिख लेंगे और सेकंड मैट्रिक्स के टेल वाले नंबर से क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। सेकंड मैट्रिक्स में देखें तो मेरे पास टेल पे क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, ठीक है। अब फर्स्ट मैट्रिक्स में जो मेरे पास हेड है उस पर कौन सा नंबर आ रहा है, 0 आ रहा है, और सेकंड मैट्रिक्स में मेरे पास हेड पे कौन सा नंबर आ रहा है, 0 आ रहा है, तो 0 को 0 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 3 12 माइनस का 12 आ जाएगा, ठीक है, प्लस 0। तो अगर आप इसको सॉल्व करें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का 12, ठीक है। इस तरह इसका हमने थर्ड पार्ट भी सॉल्व कर लिया। फोर्थ पार्ट में देखें तो मीन हम यहाँ एक एरो डाल देंगे और एक एरो यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो टेल पे नंबर आ रहा है वो कौन सा, 6 है, तो 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड मैट्रिक्स के मीन जहाँ पे हमारे पास टेल वाला नंबर आ रहा है उससे मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। तो ये जो 4 है ये किस पे आ रहा है, टेल पे आ रहा है, तो 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से, तो 6 × 4 कर देंगे, बीच में प्लस का साइन आ जाएगा, ठीक है। अब ये मेरे पास माइनस का 0 है, ठीक है। तो 0 मीन इस पर कोई भी हमारे पास जो साइन हो वो इफेक्ट नहीं करता, ठीक है। आप चाहे 0 लिख दें या 0 लिखें या -0 लिखें, एक ही बात है, ठीक है। तो -0 किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड मैट्रिक्स के हेड वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज ये जो 0 है ये फर्स्ट मैट्रिक्स के हेड पे आ रहा है, ठीक है। तो 0 को 0 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 6 4 24, और 0 0 टाइम क्या आ जाएगा, हमारे पास 0 आ जाएगा, ठीक है। ये नेगेटिव का साइन 0 पे कोई भी इफेक्ट नहीं डालता, मीन ये 0 ही रहेगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा 24 में प्लस 0 कितना हो जाता है, हमारे पास 24 हो जाता है। तो इस तरह हमने क्या कर लिया, इसका फोर्थ पार्ट भी सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 का हमारे पास लास्ट पार्ट है। लास्ट पार्ट में देखें तो मेरे पास दो तरह के मैट्रिक्स आ रहे हैं, इनको क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये मेरे पास फर्स्ट मैट्रिक्स की जो फर्स्ट रो है, ठीक है, उसके ऊपर हम क्या कर देंगे, एक एरो डाल देंगे, और सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के साथ क्या लगा देंगे, एक एरो डाल देंगे, ठीक है। तो इसमें देखें तो ये जो 1 है, टेल पे 1 आ रहा है मेरे पास, वो सेकंड मैट्रिक्स के टेल वाले नंबर से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, मीन ये 1 × 4 हो जाएगा, प्लस आ जाएगा हमारे पास। इसके बाद ये जो मेरे पास हेड पे 2 आ रहा है, ठीक है, ये दूसरे मैट्रिक्स के हेड वाले नंबर से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, हमारे पास 0 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसी मतलब ये जो मेरे पास फर्स्ट मैट्रिक्स आ रहा है, इसका जो फर्स्ट रो है, फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो जो है, ये इसी को हम मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम्स के साथ, मीन जो मेरे पास सेकंड मैट्रिक्स आ रहा है इसका जो सेकंड कॉलम है उसके साथ क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये जो मेरे पास 1 है ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इसको हम यहाँ पे लिख देंगे 1 × 5, बीच में प्लस आ जाएगा हमारे पास, और 2 × -4, ठीक है। तो उसके बाद क्या कर देंगे, हम क्लोज कर देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकंड रो लेंगे, हम इसकी फर्स्ट मैट्रिक्स की सेकंड रो लेंगे, और सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मीन ये जो रो है मेरे पास ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगी और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, -3 × 4 प्लस 0 × 0,
मीन ये जो ज़ीरो है ये किस पे आ रहा है, हेड पे आ रहा है, और ये वाला ज़ीरो भी कहाँ पे आ रहा है, मेरे पास हेड पे आ रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस रो को क्या करेंगे, सेकंड कॉलम के साथ क्या कराएंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे। मीन ये जो -3 है ये सेकंड कॉलम पे हमारे पास टेल पे क्या आ रहा है, मेरे पास 5 आ रहा है, तो -3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसी तरह बीच में प्लस का साइन डाल देंगे, और 0 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -4 से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो मेरे पास लास्ट में आ रही है रो, ठीक है, थर्ड रो, इसको हम क्या करेंगे, सेकंड मैट्रिक्स की फर्स्ट कॉलम से भी मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड कॉलम से भी मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, अब देखें तो मेरे पास जो 6 है, 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से, और बीच में प्लस का साइन आ जाएगा, और ये जो मेरे पास -1 आ रहा है हेड पे, ये हेड वाले नंबर से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, मीन ये जो मेरे पास थर्ड रो है ये सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के साथ क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। 6 को मैंने 4 से मल्टीप्लाई करा दिया है, और -1 को किससे मल्टीप्लाई कराऊंगा, 0 के साथ कराऊंगा। ठीक है, अब इसी रो को, ठीक है, हमने इस कॉलम के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो 6 मल्टीप्लाई 5 प्लस -1 मल्टीप्लाई -4। तो अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब ये क्या हो जाएगा मेरे पास, 4 1 टाइम 4 प्लस 0 2 टाइम 0, या 2 0 टाइम 0 आ जाएगा। ठीक है, मीन 0 जिसके साथ भी मल्टीप्लाई होते हैं रिजल्ट क्या आता है, मेरे पास 0 ही आता है। अब 5 1 टाइम 5 हो जाएगा, प्लस, अब देखिए ये जो प्लस, ये प्लस का है और ये किसका है, माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। ठीक है, 2 4 द 8, अब ये क्या हो जाएगा मेरे पास, 3 4 द 12, माइनस का 12 आ जाएगा। अब 0 0 टाइम हमारे पास 0 होता है, इसी तरह 3 5 द 15, और ये किस साइन कौन सा रहेगा मेरे पास, नेगेटिव का रहेगा, और ये प्लस आ जाएगा मेरे पास 0 -4 टाइम 0 ही रहेगा। ठीक है, मीन 0 जिसके साथ भी मल्टीप्लाई आता है वो क्या हो जाता है, मेरे पास 0 हो जाता है। तो ये जो मेरे पास 6 है ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 4 टाइम 24 होता है हमारे पास। ठीक है, प्लस 0 हो जाएगा, इसी तरह 6 5 10 30। अब यहाँ देखें तो मेरे पास एक माइनस का 1 आ रहा है और एक क्या आ रहा है, माइनस का 4। ठीक है, और ये दो नंबर्स आपस में हो भी क्या रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, मीन जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं दो नंबर को और उनके साइन हमारे पास सेम आ रहे हो, मीन जहाँ पे माइनस आ रहा है जहाँ पे भी क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, तो वो साइन किस में चेंज हो जाता है, प्लस में चेंज हो जाता है, और दो नंबर क्या हो जाता है आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, मीन 4 1 टाइम 4 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इसको आप फर्दर सॉल्व करें तो ये मेरे पास 4 प्लस 0 कितना होता है, मेरे पास 4 होता है। इसी तरह 5 प्लस का है और माइनस का 8 है। ठीक है, मीन वैल्यू तो क्या हो जाएगी, मेरे पास माइनस हो जाएगी, बट साइन किसका रहेगा, माइनस का रहेगा। ठीक है, क्योंकि माइनस के साथ क्या आ रही है, बड़ी वैल्यू आ रही है। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का 12 प्लस का 0, मीन माइनस का 12 आ जाएगा ऑफकोर्स। इसी तरह माइनस का 15 प्लस का 0, तो माइनस का 15 आ जाएगा। और 24 प्लस 0 हमारे पास कितना होता है, 24 होता है। 30 प्लस 4 कितना होता है, हमारे पास 34 होता है। ठीक है, तो इस तरह हमने इसका जो 5th पार्ट था उसका प्रोडक्ट निकाल लिया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।